जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में स्वागत करता हूं। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का पार्ट 2 चैप्टर्स। जो पार्ट 1 इसका पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो स्पेशलिस्ट जो मैथ का जो पोर्शन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी और जेएसएससी जो अपकमिंग एग्जाम होगा, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस और बैंकिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस, इसका जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस बोला जाए उससे संबंधित हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे आप 7 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देंगे और आप 7 क्वेश्चन बना पाएंगे। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे, ये भी फार्मूला एक पढ़ चुके थे, ये भी फार्मूला, ठीक है। ये भी फार्मूला क्या था, तो इसके बारे में फार्मूला लिख दी थी, ये प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस ए बी बाई 100, ऐसे लिख दिए थे। इस पे हम एक दो क्वेश्चंस भी लेकर के बनाए थे। देख लेते हैं, एक साधारण सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति जो सो क्या करता है, पहले समय में जब इसका कोई भी वस्तु का मूल्य जो सो पहले क्या करता है, 20% बढ़ा देता है, 20% बढ़ा देता है। अभी इसको हम और दूसरे मेथड्स में बनाएंगे। 20% क्या करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगले स्टेप में जब कर रहा है, तो अगले स्टेप में क्या कर रहा है, उन्होंने 20% फिर घटा दे रहा है, ठीक है। 20% घटा दे रहा है। जब अपने मूल्य में सबसे पहले 20% बढ़ाया, और जब क्रेता और उसका खरीदार जो है आया, तो उसमें क्या किया कि हम 20% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ऐसे बोल करके उन्होंने बेच दिया। डिस्काउंट पे मतलब माइनस पे। तो इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। बस ये फॉर्मूला में बैठा देना है। ये का वैल्यू कितना है, +20, तो 20 लिख दिए। बी क्या है, -20 है, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस जो है इसी पे रोल करेगा कि जो सेकेंड टाइम में क्रेता को क्या करेगा, तो डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट करना है, माइनस लिखना है। और यदि वृद्धि में देगा तो वो प्लस में यहाँ पे लिखना है। तो माइनस, वो जो सो डिस्काउंट में दे रहा है तो माइनस होगा, -20। फिर है यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। यहाँ पे माइनस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ए इंटू बी, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 बट्टे फॉर्मूला में ही 100 है, तो बट्टे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ पे फिर आप देख पा रहे हैं +20 और -20 से ये कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 4%, ठीक है। यानी 4% का इसे हानि होगा ऐसे करने में। मतलब इस तरह से कि मान लिया जाए कोई वस्तु का दाम था 100 रुपये, ठीक है। इन्होंने अपना जब वस्तु लाया अपना दुकान पे, तो अपना मार्क करके 20% बढ़ा दिया। ये 20% उसका मूल्य में वृद्धि कर दिया। तो हम बताए थे कि जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी बोल दे, वृद्धि बोल दे तो 100 में से जोड़ के, कमी बोल दे तो 100 में से घटा करके। तो वृद्धि बोल दिया है तो 120 कर दिया। अब उसका मूल्य जो सो प्रिंट कितना कर दिया, 120 कर दिया। अब फिर जब ग्राहक जब आता है तो क्या करता है, फिर उस पर 20% की छूट दे देता है कि भाई हम इस पर जो 120 रुपये का दाम है, उस पर हम 20 रुपये का आपको छूट पे देंगे, ठीक है। तो 20 रुपये का छूट पे दे देगा। तो 120, इसका मूल्य तो 120 था, इस पे क्या कर रहा है, 20% छूट दे रहा है। तो छूट दे रहा है मतलब 100 में से घटा करके, तो 100 में से घटाएंगे तो 20 को, तो कितना हो जाएगा, 80। यानी वो 80% हमसे ले रहा है। तो 80/100 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये दूसरा जीरो कट गया। अब क्या हो जाएगा, 12 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 96। यानी अब वो कितना हमें दे देगा, 96 रुपये में दे देगा। 96 रुपये में अब हमें दे देगा। और मूल्य कितना था उसका, 100 रुपये था। तो यहीं से इसका 4 रुपये का जो है सो कम हो जाता है मूल्य, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक ही वस्तु पे एक बार पहले जो है उसका रेट बढ़ाएंगे 20%, और सेम वैल्यू को यदि बढ़ाएंगे और सेम वैल्यू को यदि घटाएंगे तो हमेशा 4% का कमी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या होता है कि इसी तरह से मान लिया जाए, इसी तरह से क्या कि एक आयताकार है, ठीक है। एक आयत है, इसकी लंबाई जो भी रही होगी, इसकी चौड़ाई जो भी रही होगी, ठीक है। इसके जो लंबाई और चौड़ाई है, इसके लंबाई और चौड़ाई जो भी रही होगी, पहले जो सो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L × B हो जाता है, L × B। तो इसके लंबाई और चौड़ाई में जो सो 20% को जो है वृद्धि कर दिया जाए,
20% का वृद्धि कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका 20, ये 20%, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, इस पे अंतर तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन इस पे ए बी फॉर्मूला पे फिर बैठाएंगे कैसे, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। क्या कर रहा है, ए का ये जो सो इसको एल मानेंगे तो एल कितना हो गया 20। इसमें भी वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है, हम दोनों में बताएं कि वृद्धि करना है तो इसमें भी 20 लेंगे, बी का वैल्यू भी 20 ले लिए, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा तो 20 और 20 करेंगे 400 और बाई 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस 4 यानी 44% का जो है सो वृद्धि हो जाएगा टोटल क्षेत्रफल पे। इसका क्षेत्रफल कुछ भी रहा हो पहले, ठीक है, यदि क्षेत्रफल पे 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे, नए क्षेत्रफल पे 44% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस एक और देख लेते हैं, जैसे सर्कल दे दिया जाए या वर्ग ही दे दिया जाए। ठीक है, वर्ग, एक वर्ग है और इस पे जो है सो 10% की वृद्धि कर दिया जाए, इसका जो भुजा है, ठीक है, भुजा पे 10% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, 10%, तो भुजा जो सो आर बराबर कितना है 10%। तो हम जानते हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर हो जाता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर हो गया, तो आर इंटू आर। इसी तरह से क्या करेंगे, ए बी फॉर्मूला पे ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 क्या करेंगे 10% का वृद्धि किया रहा है, मतलब ये आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर का वैल्यू है, ये आर इंटू आर का वैल्यू 10 है ना, 10 का भी आर है, ये 10 का भी आर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले ये का फॉर्मूला कितना रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, बी का भी वैल्यू कितना रखेंगे 10 ही रखेंगे, और दोनों वृद्धि किया जा रहा है तो प्लस में ही होगा, और प्लस में होगा मतलब प्लस का प्लस ही हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो गया 100 बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना हो गया 10 10 20, 20 प्लस 1 हो गया 21, यानी 21% जो सो वृद्धि हो जाएगा यदि एक वर्ग पे, सॉरी एक स्क्वायर पे जो सो यदि 10% की वृद्धि कर दी जाती है। चलिए अब जानते हैं दूसरे क्वेश्चंस, ये परसेंटेज वृद्धि का कौन था, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक ऐसा बोल दिया जाए कि एक विद्यार्थी द्वारा ये सारा कॉन्सेप्ट है, एक विद्यार्थी द्वारा जो है अपने परीक्षा में जो है वो 600 मार्क्स, उसे पास होने के लिए उसको चाहिए 40%। ठीक है, 40% चाहिए, लेकिन वो लाया कितना, तो 32% लाया, 32% ला पाया है। ठीक है, वो 32% ला पाया है, और 32 नंबर से फेल हो जाता है, 32 नंबर से वो क्या हो गया, फेल हो गया। 32 नंबर और लाता तो वो फेल नहीं होता। तो बताना है कि फुल मार्क्स क्या है, फुल मार्क्स क्या है, मतलब पूर्णांक बताना है आपको। क्वेश्चंस क्या है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% लाना होगा, 40% लाना है, जिसमें से एक विद्यार्थी द्वारा 32% लाया गया है, 32% लाया गया, उसे पास होने के लिए 40% लाना चाहिए, लेकिन लाया कितना है 32% लाया, 32% लाया। अब जो है सो क्या किया, वो 32 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता, मतलब इसके बराबर हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं, दूसरे दो मेथड से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने सबसे पहले 40% और 32%, इसके बीच का अंतर कितना 8% है। ये 8% ही यदि ले आता, 8% ले आता, मतलब ये 32 के बराबर ले आता। यही मतलब बोला जाए इस तरह से इसको कि 32 प्लस 8 को जोड़ देंगे, 32 प्लस 32 को जोड़ देंगे, 32% प्लस 32 को जोड़ देंगे तो कितना 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40% और 32% का अंतर कितना है 8%। परसेंट में 8 का अंतर है, लेकिन वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू वो 32 नंबर का, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 4 नंबर 1%। तो फुल मार्क्स बोला गया, फुल मार्क्स अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 को 4 से मल्टीपल कर देंगे, 4 इंटू 100 बराबर 400 इसका फुल मार्क्स था। ठीक,
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति अपने खपत में, सबसे पहले क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू मात्रा। ठीक है, मूल्य इंटू मात्रा। जैसे मान लिया जाए हमारा जो सो टोटल खर्च कितना होगा, यदि मान लिया जाए हम प्रत्येक मंथ 20 केजी का चावल खरीदते हैं और 20 केजी का चावल पर मंथ खरीदते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, खर्च 20 केजी कितना, ये मूल्य 20 रुपये का जो है 20 रुपये का 5 केजी पर डे यदि हम खरीदते हैं, 20 रुपये का 5 केजी पर डे हम लोग खरीदते हैं, तो ये 100 रुपये खर्च होता। लेकिन इसमें मूल्य में यदि वृद्धि कर दिया जाए, अब 25 रुपये हो गया तब, और हम जो सो खपत कितना कर रहे हैं, फिर 5 से कर रहे हैं, तो कितना 125 रुपये हो जाएगा। तो क्या जो हो रहा है, 25 रुपये से बढ़ जा रहा है ना, 25 रुपये से यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो ऐसे पढ़ाएंगे कि यहाँ पे दोनों समान होना चाहिए, जो पहले जो खर्च हो रहा था वो और बाद में जो खर्च हो रहा था वो। ठीक है, ये दोनों समान होना चाहिए। इस मात्रा पे कितना कम कर दें कि वैल्यू मेरा यहाँ पे समान हो जाए, ये तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जो है सो रेट बढ़ जाने की वजह से हम यहाँ पे कितना कम करें कि वैल्यू मेरा यहाँ पे फिर समान हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कर देते तो 100 हो जाता। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे।